ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेष्टारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रामायण और धर्म की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करते हैं। कुछ दिनों से हम लोग मायापुर धाम में धाम का दर्शन कर रहे थे, धाम की अलग अलग स्थितियों को देख रहे थे। और मायापुर धाम जो है कलयुग का जो धाम है, कलयुग के जितने सारे धाम हैं उनमें मायापुर धाम बड़ा विशेष है, क्योंकि कलयुग में इस धाम की शक्ति बढ़ती ही जाती है, धाम की शक्ति घटती नहीं। बाकी जो धाम है उसमें धाम की शक्ति तो वैसे ही रहती है, लेकिन धाम को देखने में एक माया का पर्दा लग जाता है और उस पर्दे से फिर जो है धाम जो है वो पूरी तरह से दिख नहीं पाता है। तो हम अयोध्या में फिर से आते हैं और अयोध्या में जो दशरथ जी महाराज, उनका शरीर जो है वो त्याग चुके हैं और शरीर उनका ठंडा पड़ चुका है और अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है। और कौशल्या जी जो है कैकेयी को बड़ा कोस रही हैं कि कैकेयी जैसी पत्नी तो किसी को ना मिले, कि ऐसी स्त्री है जो देव जैसे पति को पाके भी सुखी नहीं हुई, और उनको मारने का इसने उपाय किया। देखिए, एक पत्नी का धर्म है कि पति के सामने पति के प्रिय बोलने में, पति को प्रिय बोल के अपने पति की पूजा वैसे करे। अगर वो पत्नी कुछ ऐसा मांगे जिससे पति को दुख हो और पति को दुख हो के पति ही चला जाए, कोई भी बुद्धिमान स्त्री ऐसा नहीं करेगी, पति को मारने का उपाय नहीं करेगी। और उसने वो किया। कौशल्या जी कहती हैं कि जो श्री राम जैसे होनहार बेटा, लक्ष्मण जैसे होनहार बच्चा, सीता जैसी बहू को निकाल सकती है, जो पति के इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसा मांग सकती है, उसके राज में कुछ भी हो सकता है, वो किसी को भी कुछ भी करवा सकती है। जब कौशल्या जी कहने लगती है कि मैं अपने पति के साथ सती चली जाऊंगी। देखिए, जो सती प्रथा है इसकी बहुत बुराई करते हैं लोग, और जबरदस्ती जो प्रथा जो चलने लगी कालांतर में, उसकी बुराई तो जरूरी थी। ये सती प्रथा जो थी ये वॉलंटियर था, ये एक नारी का खुद का चॉइस होता था, जिसको कि वेदों शास्त्रों में अनुमति दी गई है कि अगर वो पति के साथ इतनी अटैच्ड है, इतनी आसक्त है पति के साथ, कि पति के बगैर उसको रहना ही उसका जो जिंदगी है वो जलने से भी ज़्यादा जलना जैसा है। क्योंकि होता यह था वैदिक समय में कि जो शादियाँ बचपन में होती थी, तो शास्त्रों के अनुसार और मेडिकल साइंस के अनुसार जब व्यक्ति पुबर्टी को अचीव करता है तो उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स जो रहते हैं, वो जब उसमें लक्षण आ जाते हैं लड़कों में लड़कियों में, तो उनका जो है नेचर के हिसाब से उनको साथ में आने देने की छूट होनी चाहिए। क्योंकि देखते हैं हम कि जानवरों में भी जब वो पुबर्टी अटेंड करते हैं तो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन मनुष्य जब पुबर्टी अटेंड करता है तब उसको जब शादी नहीं कराते हैं तो उसकी जो
विकृत रूप जो उसका प्रकट होकर आता है, वो सबसे बड़ा ये है कि पत्नी और पति के बीच में आपस में जो फीलिंग है, जो अटैचमेंट है, वही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में शादियाँ 10 साल 12 साल ऐसे शादी कर दी जाती थी। लड़की की उम्र 10-12 साल होती थी, लड़के की उम्र 14 साल 15 साल, ऐसे 16 साल, इस टाइप की होती थी। 4-5 साल का गैप होता था, ऐसे करके वो शादियाँ हो जाती थी। आजकल लोग बड़ी उसके क्रिटिसाइज करने वाले हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एकदम गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि आजकल जो भी बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए जाके कि बच्चे आजकल के कितने उम्र में एक दूसरे को देखने लगते हैं। 8वीं में 9वीं में लोग प्रेम प्रसंग करते हैं, कहीं 5वीं में 6वीं में 7वीं में ये चीज़ देखा जा रहा है। तो अब ये सवाल है कि 5वीं 6वीं में जो लड़का रहता है, लड़का लड़की जो रहते हैं, वो 10-12 साल के होते हैं। उस समय वो अफेयर चालू कर देते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जीएफ है मेरा बीएफ है, ये जीएफ बीएफ वाले वर्ड्स यूज करने लगते हैं। पहले के ज़माने में लोग बड़े होशियार थे, वो क्या करते थे, उस उम्र में इनकी शादी करा देते थे, और शादी कराने के बाद और 2-4 साल के बाद उनका गौना होता था, और गौने के समय में लड़की जो है अपने ससुराल जाके रहती थी। मतलब शादी हो गया 10-12 साल में, और 15-16 साल में लड़की जो है ससुराल चली जाती थी। तब तक वो ससुराल नहीं जाती थी, है ना, या जाती थी तो ससुराल में उन दोनों को मिलने भी नहीं दिया जाता था, साथ अलग अलग ही रहते थे। क्योंकि वहाँ पे जो चली गई तो सास जो है उसको छोटे से उसने लड़की को देखा है एक बेटी के जैसा, तो बाद में भी उसको बेटी के जैसा ही वो पालती थी। जब जिस लड़की को आप छोटे से बड़ा करिएगा तो स्वभावतः उसको सास को उसमें अपना बेटी दिखेगी, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली उसको छोटे से बड़ा किया है। और घर वाले भी समझते हैं कि अब इनकी जब तक ये लोग दोनों बड़े नहीं हो जाते, व्यस्त नहीं हो जाते, तब तक साथ में उनको आने नहीं देते। उसके कुछ रस्म है, वो रस्म होते हैं, तब वो साथ में आते हैं। लेकिन लड़की को पता है कि ये मेरा पति है, लड़के को पता है ये मेरी पत्नी है। दोनों देखते हैं, लड़की उसके लिए खाना बनाती है। तो वैदिक समय में लव अफेयर कंपलसरी है। आज के समय में मॉडर्न टाइम में लोग सोचते हैं कि आजकल लोग लव करते हैं फिर मैरिज करते हैं। वैदिक टाइम्स में लव मैरिज ही था, क्योंकि सारी लड़कियां जो हैं जो पहला जिसको देखती है नेचुरली उसी पे प्यार होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो लड़के लड़कियां एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं सबसे सुंदर लड़का या सबसे सुंदर लड़की है। जो सामने देखे वालों में जो सबसे सुंदर देखा उससे प्यार हो जाता है। जनरली ये जो लव अफेयर्स हैं सब क्लासरूम में होते हैं। तो जो एक क्लास में जो एक दूसरे को देखा, या कहीं ट्यूशन में एक दूसरे को देखा, कहीं रास्ते में आते जाते सामने से देखा और टकरा गए, जिससे आप टकरा गए पहला, उससे प्यार हो जाता है। तो वैदिक समय में क्या करते थे, उस टकराने के पहले ही टकरा देते थे, दोनों टकरा जाओ। और वो इतना प्यार हो जाता था एक दूसरे से, इतने आसक्त हुए थे कि बचपन से ही साथ हो गए। 10-12 साल से दोनों एकदम साथी के रूप में बड़े हो गए, और इतने एक दूसरे को इतना अच्छा समझने लगते हैं एक दूसरे से कि उनके साथ रह के फिर बच्चे हुए उनके, फिर उन्होंने बच्चे बड़ा किए, बच्चों की शादियां कराई। जब वो अलग होते हैं ना, रहा नहीं जाता उनको, एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं पाते। मैंने देखे हमारे एक सीनियर ब्रह्मचारी हैं, उनके माताजी और उनके पिताजी दोनों, जब उनका शरीर छोड़ने का समय नज़दीक आया तो माताजी ने गुरु महाराज जी से जाके एक आशीर्वाद मांगा, और आशीर्वाद ये मांगा कि महाराज जी, मैं अपने पति से पहले, पति को मैं मरते नहीं देख सकती, पति से पहले मेरा शरीर छूटे, ये आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया, पति से पहले, मतलब उनको बस आशीर्वाद हाँ कर दिया। और उनकी माता जो हैं, जब वो गुजरी, हम लोग सब वहाँ कीर्तन करने गए थे शरीर जलाने के लिए, और उनके गुजरने के 1 हफ्ता के अंदर
1 सप्ताह के अंदर उनके पति गुजर गए। ऐसे एक दूसरे से आसक्त होते थे लोग, रह नहीं पाते थे, क्योंकि जीवन भर साथ रहे हैं ना। अब अचानक से वो नहीं है तो अजीब सा फीलिंग आता है। एक हमारे सीनियर भक्त हैं, पूना में गृहस्थ हैं, तो उन्होंने एक मराठी कविता लिखी है, उसका शीर्षक है तू जाणार की मी जाणार, मतलब पहले हम दोनों में से कौन जाएगा। और बड़ा मार्मिक कविता लिखा है। और प्रभु जी ने, है ना, और वो प्रभु जी ने कविता के द्वारा इतना मार्मिक, वो जो गृहस्थ लोग जब सुनते हैं कि हम में से कौन पहले जाएगा, और अगर पहले जाएगा, अगर तू पहले जाएगी तो ये तुलसी को पानी कौन डालेगा, ये खाना कौन खिलाएगा घर वालों को, अगर मैं पहले चला गया तो तुलसी को तो पानी डल जाएगा, खाना तो बन जाएगा, लेकिन बच्चों को घुमाने कौन ले जाएगा। और ये सब करके उसने बड़ा एक मार्मिक कविता लिखा है। तो ये जो अटैचमेंट है, ये क्योंकि जो अर्ली मैरिज हुआ है ना, उससे हुआ है। जब मैरिज लेट कर देते हैं तो ये डेवलप होने का टाइम ही नहीं दिया किसी ने, और जब ये डेवलप नहीं हुआ, जब पति और पत्नी के बीच में प्रेम ही नहीं है, तो मरने के समय दुख भी कम होगा। फिर ये जो सती प्रथा है, ये तो छोड़ ही दीजिए, तो सोच के बाहर है, ये तो सोचने की बात है, लेकिन कम से कम मरने के समय जो एक सेपरेशन, एक फीलिंग जो आता है, वो भी नहीं रहा। क्योंकि समझ रहे हैं आप, जिसके साथ बड़े हुए और एक अचानक उसकी आपकी कमी महसूस हो गई। तो इसलिए ये धर्म है रामायण से सीखने के लिए, बच्चों की शादियां जल्दी हों, है ना। अगर सरकार को समझाया जाए, सब लोग पिटीशन लिखें कि शादी जल्दी हो, और वो पहले का जो सिस्टम था वो अपनाएं। और मैंने एक जगह और भी कहा है कि पॉलीगैमी अलाउ करें, उसके लिए मैंने पूरा एक सेशन दिया है, कभी आप जाकर उसमें देखिएगा कि होता क्या है। जितने भी उसके ऊपर हम अभी गहना नहीं चाहते, मोनोगमी और पॉलीगैमी करके एक लेक्चर वो सुनिएगा, है ना, और वो आप देखिएगा कि बहुत स्पष्ट रूप से मैंने दिखाया कि कैसे पॉलीगैमी जो है मोनोगमी से फार बेटर है ना। आप उस लेक्चर को जाके देखें। अगर यहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, पहले आप उस लेक्चर को सुनिए जाके, है ना, कि पहले के ज़माने में पॉलीगैमी जो था वो कितना साइंटिफिक था, है ना, कैसे एक दूसरे से कितना हेल्दी फॉर्म में वो बना हुआ था। और उसी का एक विकृत फॉर्म आज भी है, और वो ये है सीरियल मोनोगमी। सीरियल मोनोगैमिस्ट हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, वो भी एक सीरियल मोनोगैमिस्ट है। एक से शादी किया, थोड़ी वो बूढ़ी हो गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी की, फिर वो एक थोड़ी बूढ़ी हो गई, फिर तीसरे से किया। तो बेसिकली वो पॉलीगैमी ही है, लेकिन ये इरिस्पॉन्सिबल पॉलीगैमी है। एक से शादी किया, वो थोड़ी बूढ़ी हो गई, दूसरे से कर लिया, उसको छोड़ दिया। पॉलीगैमी में क्या है, उसको भी आपको रखना है, दूसरे को भी रखना है, सबको आपको मेंटेन सबको करना है। लेकिन आज जो है ये डिमोनियक कल्चर है, असुरों की सभ्यता है। इसलिए असुरों की सभ्यता में उन लड़कियों को अब फिर से अपना एक पति खोजना होगा, बेचारी। ऐसे अगर अलाउ किया जाता था तो वो उनके साथ ही रहना पसंद करती है ना। बहुत सारी लड़कियां प्रीफर करेंगी ऐसा जंप करने से अच्छा है किसी एक के साथ ही जीवन निकालना। कई लड़कियों के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है ऐसा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे प्रीफर करेंगी। तो सीरियल मोनोगमी से अच्छा है पॉलीगैमी, जो आज एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रैक्टिकल रियलिटी है। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए प्राचीन सभ्यता में हर जगह पूरे विश्व में पॉलीगैमी अलाउ किया गया था, और इसलिए बड़ा शांति व्यवस्था बना हुआ था। तो हम अयोध्या में आते हैं। दशरथ महाराज जी का शरीर गुजर चुका है, वो शरीर त्याग चुके हैं, और जो मंत्री हैं सब रानियों को वहाँ से हटाते हैं, और दशरथ महाराज के शरीर को, चूँकि वहाँ अंत्येष्टि अंतिम क्रिया करने के लिए वहाँ पे कोई पुत्र का होना जरूरी है। और दशरथ महाराज जी के जो सारे पुत्र हैं, 2 चले गए वन में, और भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो अपने मामा युधाजीत जी के यहाँ चले गए अफगानिस्तान, वहाँ चले गए। और वहाँ जाके वहाँ थे, तो जब बेटे ही नहीं थे तो अभी इनको अंतिम क्रिया तो हो नहीं सकती है, ये निश्चय किया गया। तो तेल के एक कुंड में
एक नाव जैसे एक बनाया गया, उसमें उनके शरीर को रखा गया, हटा दिया गया सब रानियों को, और वहाँ रखने के बाद जो है फिर एक मीटिंग लगाया गया कि भाई अब क्या किया जाए। सारे मंत्री लोग बैठे, सारे आचार्य लोग आए, मार्कंडेय ऋषि आए, वशिष्ठ मुनि थे वहाँ पे, बड़े बड़े सब ऋषि लोग बैठे थे, और ऋषियों के बीच में तय हुआ कि कोई तो राजा होना चाहिए, कोई एक यहाँ राजा के पद पे बैठा होना चाहिए, और अगर राजा नहीं होगा तो ऋषि लोगों ने तर्क देना चालू किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जो कि मैं आपको यहाँ भी रामायण से सीधा बताने वाला हूँ कि अगर राजा नहीं है तो समाज में क्या हो सकता है। सुनिए, पहला चीज है कि अगर राजा नहीं है तो उस राजहीन देश में धन आपका अपना नहीं रहेगा, और जब आपका धन ही अपना नहीं रहेगा मतलब ये होगा, ऊपर में अगर धन ही नहीं है आपके हाथ में, आपके धन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपकी पत्नी पे भी आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। अगर राजा नहीं है तो पत्नी भी आपकी नहीं रहेगी। हरे कृष्ण, बड़ा गहरा साइंस है। आपके ऊपर कोई मालिक नहीं है तो आप भी पूरा मालिक नहीं बन सकते। आपको अगर पूरा मालिक बनना है तो आपके ऊपर भी एक मालिक पूरा होना चाहिए। अगर राजा नहीं है तो लोग सभा नहीं करेंगे। बड़े बड़े सभाएं जो पंचायतें लगती हैं, पंचायत नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के भी डिसीजन का कोई फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी के भी डिसीजन को चेंज कर देगा। कोई हायर फाइनल अथॉरिटी नहीं है जिससे कि सब लोग डरें, और उसके अभाव में कोई भी पंचायती करने का कोई फायदा नहीं। मतलब झगड़ों को निपटारा होने की कहीं व्यवस्था ही नहीं बचेगी। राजा नहीं तो बड़े बड़े यज्ञ नहीं होंगे। आज जो कलयुग का धर्म है संकीर्तन यज्ञ, आज संकीर्तन यज्ञ नहीं फैलने का एक बड़ा कारण है कि इसको कोई राजा का सपोर्ट नहीं है। देख लीजिए, किसी भी देश में कहीं से भी राज सपोर्ट नहीं है इसको। कहीं भी ऐसा नहीं कि राजा लोग मिलकर संकीर्तन करवा रहे हैं, है ना। भारत में तो इतने सारे सनातनी हैं, लेकिन भारत में भी आप स्टेट गवर्नमेंट के और राज्य के पैसे से और देश के पैसे से, खजाने के सरकारी खजाने से संकीर्तन कराने का कोई उपाय व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके कारण संकीर्तन आंदोलन घर घर गांव गांव तक नहीं पहुंचा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सरकारों से कि सरकारी खजाने से संकीर्तन आंदोलन को स्पॉन्सर करें, ये उनका कर्तव्य है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं मतलब उनके पास भी शक्ति नहीं है, ये डिसीजन लेने की शक्ति उनके पास नहीं रह गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर राजा नहीं है तो लोग दान भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत बड़ा दान कोई करे, यज्ञ में कोई दान करे, तो दान करने वाला जो है फेमस हो जाएगा कि दान किया है, लेकिन फिर उसको डर रहेगा कि मुझे कोई लोग लूट लेंगे आके, कि लोगों को पता चल गया मेरे पास पैसा है, तो उसको भी शेल्टर नहीं मिलेगा। अगर राजा नहीं तो लोग बड़े बड़े उत्सव नहीं करेंगे। आज देखिए छोटे छोटे उत्सव होते हैं, मतलब किसी गांव में एक छोटा फंक्शन हुआ दशहरे का, कहीं दिवाली का, है ना। ये उत्सव आप राज्य खजाने से, राजकीय खजाने से नहीं हो रहे। अगर ये राजकीय खजाने से, दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली में अगर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जाए जिसमें 2-4 करोड़ लोगों के आने के, बैठने के, खाने की व्यवस्था हो, और पूरे देश भर में ऐसे हर राज्य में दशहरे का बड़ा बड़ा फंक्शन किया जाए राजकीय खजाने से, तो सारे लोग जाके वहाँ अटेंड करेंगे। लेकिन राजकीय खजाने से IPL मैच कराने की सुविधा है, टेस्ट मैच में पैसा कमाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ये बड़े साधन जरूर बने हुए हैं, और दुनिया जानती है कि इसमें सट्टेबाजी होती है, खुला सट्टेबाजी चलती है। इसके लिए राज्य फंड जरूर मिल जाएगा, लेकिन दशहरा और दिवाली करने के लिए राजकीय फंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि राजा जो हैं उनके पास वो शक्ति नहीं है कि वो कर पाए। इसलिए राजा चाहिए करने के लिए। राजा नहीं है तो जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी फंड नहीं होंगे, वो लोग भी छोटे छोटे दान इधर उधर से जमा करके किसी तरह से अपना चला पाएंगे, बस नाम मात्र के लिए जीवित रहेंगे, है ना। तो देखिए, समाज के उत्थान के लिए जो साधु लोग हैं वो लोग जाके गुरुकुल खोल रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं, है ना, शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, लेकिन इसको राज्य का कोई फंड नहीं मिलेगा। लेकिन
50-50 करोड़ रुपया जो है वो नशा विमुक्ति में डाल रही सरकार, और नशा विमुक्ति के मंत्री बोल रहे हैं कि इससे किसी का भी नशा नहीं टूटा है। 50-100 करोड़ रुपया जो है व्यसन मुक्ति पे लोग खर्चा कर रहे हैं सरकारी खजाने से, और एक का भी नशा नहीं उतर रहा है। और बिना खर्चा किए अगर हम यहाँ पूरे गांव को अगर नशा विमुक्त कर दे रहे हैं तो 100 करोड़ रुपया हमें ना मिलने वाला है ना। क्योंकि इतना बुद्धिमान तो राजा होना चाहिए ना समझने के लिए कि पैसा किसको, चोर को देना है, लंपट को देना है, कि जो सच में कहीं कोई काम कर रहा है उसे देना है। इसके लिए अकल वाले राजा चाहिए, है ना। चूंकि ये भ्रष्ट राजा हैं, इसलिए भ्रष्ट राजा को सही व्यक्ति नहीं दिखते। और जब राजा नहीं है तब को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय व्यवस्था में आपकी कोई जगह नहीं। जिसने जो गलती किया वो बेचारा, वो जो है वो जो गलती किया वो बेचारों के ऊपर जो है चढ़ के बैठ जाएगा। उसके पास पैसा है, वो वकील खरीद लेगा, वो न्याय खरीद सकता है। अगर आप 25,000 रुपया दे सकते हैं एक हेयरिंग का तो बड़ा वकील मिल जाएगा। अगर आप 500,000 दे सकते हैं तो आपको कोई वकील नहीं मिलेगा, एकदम नया मिलेगा फर्नीचर, है ना। तो आप लड़ते रहिए, आपको कभी न्याय नहीं मिलने लगा। कोई जो मजबूत वकील है चढ़ जाएगा इसके ऊपर, या आपस में सेटिंग कर लेगा। दोनों वकील मिलकर सेटिंग करके आपको खींचते रहेंगे, आप पैसे देते रहो और कंगाल होते रहो। ये न्याय व्यवस्था आज के तारीख में, क्योंकि राजा नहीं है। अगर राजा होता तो ये कचरा न्याय व्यवस्था नहीं होता। राजा होता तो हफ्ते भर के अंदर आपको न्याय फ्री में मिलता। न्याय के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती। न्याय में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, न्याय खरीदा जा रहा है। न्याय को आप खरीद सकते हैं, अच्छे वकील, अच्छे लॉयर आप हायर कर सकते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच साबित कर सकते हैं, मतलब राजा नहीं है ना। प्रभुपाद जी कहते थे लोकतंत्र क्या है? डीमंस क्रेजी, डेमोक्रेसी इज डीमंस क्रेजी। पागल असुरों की, असुर लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, पागल लोग इकट्ठे हो गए हैं, बेवकूफ इकट्ठे हो गए हैं, और ये लोग सरकार चला रहे हैं। राजा नहीं होगी तो लड़कियां जो है वो निर्भयता से नहीं घूम सकेंगी। सोना वोना पहन के अगर लड़की रात को 12 बजे घूमे और उसको कोई हाथ ना लगाए तो समझिए राजा है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो समझिए राजा नहीं है ही नहीं राजा। अगर एक लड़की स्कूटी पे बैठ के रात को 12 बजे सोना पहन के घूम के आ जाए और कोई हाथ ना लगाए, न सोने को हाथ लगाए न कन्या को हाथ लगाए, तो सोचना राजा है, नहीं तो राजा नहीं। अगर राजा है, जब राजा नहीं है तो लोग दरवाजा खोल के सो नहीं सकते। जब राजा हुआ करते थे इसका एक प्रूफ है, आप दरवाजा खोल के सो। दंड ही इतना कठिन मिलता था और इतना फटाक से मिलता था, इतना फास्ट मिलता था कि दंड के नाम पे लोग किसी के खुले घर में नहीं घुसते थे। पकड़े गए तो ऐसा काटते थे, पब्लिक में ढिंढोरा पीट के बीच में सड़क पे सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाता था। ऊपर से, उड़ीसा में तो और कठिन था, ऊपर में आदमी को लटका देते थे और नीचे ऐसे ऐसे सुइयां तलवारें होती थी, चांगा बोलते थे, चांगा। और 500 साल पहले तक राजा प्रताप रुद्र के टाइम तक वो चांगा था, और ऊपर से उसको छोड़ देते थे। वो तलवारों के पूरे बेड के ऊपर से लटका के धीरे धीरे उसको छोड़ के वो चांगे पे गिरा देते थे। बहुत सारे तलवारें घुस जाती थी, पब्लिक डेमो होता था उसका। देखो, ये देखने के बाद जो कोई गलती से चोरी करे, और ये राजा रहने से ऐसा होता है, दंड में कोई मुरव्वत नहीं। और आज क्या है, इतने राजा कमजोर हो गए हैं कि मानवाधिकार वालों का भी सुनना पड़ता है। कल एक आर्मी ऑफिसर ने एक वीडियो बनाया, मैं देख रहा था, बहुत वो जो है अपना दुख प्रकट कर रहे थे कि ये मानवाधिकार वाले हल्ला करते हैं, लेकिन हमारे मानवाधिकार का क्या है? हम जो आर्मी वाले हैं, हम जो जाके गोलियां खाते हैं, और तुम लोग ऐसे मूवीज बनाते हो, है ना, आर्मी वालों के नाम पे बहुत सारे अश्लील मूवीज बना रहे हैं, उसमें आर्मी वालों के इज्जत को बहुत धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनके मानवाधिकार का किसी को चिंता नहीं, क्योंकि राजा नहीं है। सारा प्रॉब्लम राजा नहीं है, एक राजतंत्र होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मोदी जी को ही राजा बना दीजिए, 5-5 साल का इलेक्शन ही बंद करवा दीजिए,
उनको राजा ही घोषित, किसी को तो राजा घोषित कर दीजिए, है ना। और फिर देखिए कमाल क्या होता है, जो भी है ना राजा घोषित करिए, राजा बनाइए, राजा बनते ही राजतंत्र चालू करिए, लोकतंत्र ही बंद कर दीजिए, है ना। ये मूर्खों का तंत्र है। कहीं डिबेट करना है तो मैं आ सकता हूँ और मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि सारे मूर्ख हैं लोकतंत्र में, है ना, क्योंकि किसी का भला नहीं है इसमें, सब चोरों का ही भला हो रहा है, लोगों तक भला नहीं हो रहा, क्योंकि राजा जो है वो शक्तिशाली। राजा नहीं है तो आप पिकनिक पे, पत्नी के साथ आप पिकनिक पे जा नहीं सकते। अगर आप चले गए पिकनिक पे अकेले कहीं फंस गए, कोई बदसलूकी हो सकती है, तो राजा नहीं है। राजा नहीं है तो फिर जो व्यापारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनको उसमें फ़ायदा नहीं होगा, है, क्योंकि जो पॉलिसीज ऐसे होंगे जो पूरे तंत्र को फ़ायदा कराने वाले होंगे, लोगों को फ़ायदा मिलेगा नहीं। राजा नहीं होंगे तो मुनि लोग स्वच्छंद नहीं विचरण कर सकते हैं, क्योंकि पालघर हत्याकांड हो सकता है। राजा नहीं है तो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, कहीं कोई चीज़ गुम गई आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि राजा नहीं है। कोई आपने पा लिया तो अपने जेब में रख लिया, किसी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा नहीं है। राजा रहेगा तो डर है, और डर से आप लॉस्ट एंड फाउंड में कहीं भी कोई गिरा हुआ चीज़ भी आपको मिल जाएगा। राजा नहीं है तो सेना का मन भी बहुत टूटा हुआ रहता है ना। जैसा राजा वैसा सेना, जिसके दम पे, जिसके बल पे मनोबल उसका है कि भाई मैं आगे इसलिए हूं कि मेरे पीछे कोई है, वो फीलिंग है तो बहुत तेजी से लड़ते हैं। और राजा नहीं है तो विद्वान भी हर जगह जाके व्याख्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि विद्वता दिखाएंगे और मूर्ख लोग जो हैं वो लोग गलत शास्त्र को लेके आके काट देंगे, है ना। इसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी मतलब कुछ ऐसे जंगली पेड़ होते हैं जिनको काटो तो आ जाते हैं, उसको थेथर कहते हैं। तो थेथर के जैसे लोग जो हैं आपके बात को जबरदस्ती मनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऊपर में न्याय व्यवस्था देने के लिए कोई राजा नहीं है ना। देवताओं की पूजा, फूल, मिठाई और दक्षिणा का व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि दान व्यवस्था करने के लिए राजतंत्र बहुत स्ट्रांग चाहिए। कहते हैं जैसे जल के बिना नदी हो वो अच्छी नहीं दिखती, घास के बिना वन हो वो अच्छा नहीं दिखता, और ग्वालों के बिना गाय हो वो कैसे दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। वैसे राजा के बिना राज्य होता है। जैसे ध्वज से रथ का ज्ञान हो जाता है, दूर से ही ध्वज देख के आप समझ सकते हैं कोई रथ आ रहा है, धुआं दूर से देख के आप समझ सकते हैं कहीं पे आग लगा हुआ है। वैसे ही अच्छा राज व्यवस्था देख के आप समझ सकते हैं कि ऊपर में राजा है। राजा है कि नहीं कैसे आप समझ सकते हैं, बस आप व्यवस्था देखो, व्यवस्था सही है तो बस सब सही है। अभी महामारी फैल रही है और महामारी से इलाज करने के लिए पहला तो महामारी है कि नहीं, इसमें एक कंट्रोवर्सी है, एक बड़ा षड्यंत्र है। उसके ऊपर से जो इलाज जो लाने वाले हैं वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के ऊपर बेस्ड है, वो एक षड्यंत्र है। और वो जो वैक्सीन आई है वो पूरा बोवाइन ब्लड से, मतलब गौ माता के खून से निकाल के लोग बना रहे हैं वैक्सीन, है ना। और ये जो है ये पाप आज हो रहा है, भारत में हो रहा है ना, क्योंकि राजा नहीं है ना। अगर राजा रहे तो ये जंगल राज नहीं रहेगा, है ना। और अगर राजा नहीं तो सबसे बड़ी चीज़, वर्णाश्रम व्यवस्था को तोड़ने वालों को दंड देने वाला कोई ना रहेगा, और इसका दंड देना बहुत ज़रूरी है ना। और उससे आपको वर्णाश्रम व्यवस्था बनी रहेगी, सब लोग अपने अपने काम में इंगेज रहेंगे। सब लोग जब इंगेज रहेंगे तो चोरी चमारी कम होगी, क्योंकि हर आदमी व्यस्त है। खाली मन शैतान का घर, और आज वही हो रहा है। अराजकता फैलने का सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी सोचने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सोचने की एक चीज़ है, थिंक कि भाई सोचिए इस चीज़ के ऊपर, प्रस्ताव रखिए और पारित करिए और राजा बनाइए। लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र को चालू करिए, ये सुझाव शास्त्रों की तरफ से दिया जाता है। और इसको लेके अगर राजतंत्र बन जाता है तो सबका फ़ायदा है। इसके लिए आप जितने भी भक्त लोग हैं, प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, सब लोग आके कहीं भी आपको इसका तथ्य देने को तैयार हैं कि कैसे डेमोक्रेसी मीन्स डिमंस क्रेजी। ये केवल प्रभुपाद जी नहीं कहते थे, ये बात सच है, और उनके सारे अनुयायी यही कहेंगे, डेमोक्रेसी इज़ डिमंस क्रेजी।
पागलों की समूह है, पागल इकट्ठे हुए हैं जो किसी का भला नहीं कर सकते। ब्रिंग ए किंग, ही विल डू ऑल गुड। हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम आज के धर्म को, रामायण और धर्म के हम विराम देंगे, है ना। और हम प्रार्थना करेंगे कि जो हमने आज जो आपको संदेश दिया है ये ऊपर तक पहुँचे, और ऊपर तक पहुँच के लोग इस पर विचार करें, और विचार करके इस राजतंत्र को स्थापित करें, फिर से राजा को बनाएं। बार बार इलेक्शन में इतना पैसा खर्चा होता है ना, और कुछ फ़ायदा नहीं किसी का। जो इलेक्शन हो गया पीछे का रहने दीजिए, जो बन गए सो उन्हीं को रहने दीजिए, है ना। देखिए कि यही लोग रह गए तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि राजतंत्र हो जाएगा। तो राजा चुनिए, है ना, लोकतंत्र को हटाइए। ये संदेश है रामायण का। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। वाल्मीकि महामुनि की जय।